मैं क्यों ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं क्या बात करने वाला हूँ, आप थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। अगर आपने वीडियो ऑन किया है, आपने चालू किया तो थोड़ा समझिएगा एंड तक। मैं बताना चाहता हूँ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन। सो आपको समझना होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों सपोर्ट करता हूँ, मैं एमएलएम को क्यों इतना सपोर्ट करता हूँ, क्यों बताता हूँ उसके बारे में कि क्यों करना चाहिए और आपको क्यों करना चाहिए। थोड़ा उसके पीछे एक रीज़न है, तो रीज़न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है किसी भी काम के लिए अगर उसके पीछे का कारण नहीं होता है ना, तो आप काम नहीं कर सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, उसका कोई कारण है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसका कोई कारण है। आप खाना भी खाते हैं ना, उसका भी कारण है, क्योंकि भूख लगती है ना। तो हर काम के पीछे एक कारण होता है और जब तक कारण नहीं होगा तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते। तो मैं आज बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, उसका पीछे का कारण क्या है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप देखो, पहली चीज़ तो ये, आप इसको या तो ये समझ लीजिए कि आपने जैसे वीडियो देखा, मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, आपने वीडियो को स्लैप कर दिया, आपने हटा दिया उसको, है ना। आप नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसको समझिएगा कि है क्या। यार इतने लोग बोल रहे हैं ऐसे लॉकडाउन के समय में, जहाँ पे पूरी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हों, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों शोर शराबा है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्यों इतना ज़्यादा नाम आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग समझिए, ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन समझिएगा ज़रूर। एक रिपोर्ट आती है, एनएसएसओ की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट क्या बोलता है, लास्ट 45 साल में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं आया। 45 साल के बाद इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर क्या पूरी दुनिया में आया है ना। तो एनएसएसओ मीन्स क्या होता है, एनएसएसओ क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। ये क्या करता है, ये अपनी नौकरी, जॉब्स और कंपनीज के ऊपर सर्वे करता है और वो अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे जो डाटा होता है वो हम लोगों तक पहुंचाता है। ये एनएसएसओ का काम होता है। तो ये बोलता है कि लास्ट 45 साल में इतना ज़्यादा हाई लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो समझना पड़ेगा यार, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्यों आया, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों आ गई है, उसको समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी पीछे से बात करता हूँ। पहले मैं 2019 की बात करूँगा, इसके बाद फिर मैं 2020 की बात करूँगा। पहले ये समझ लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ क्या है। तो लॉकडाउन में क्या स्थिति है जॉब की, थोड़ा समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहले समझते हैं। तो सर 2019 की बात करते हैं। स्पेन की बात करें अगर हम, तो 14.1% 2019 में था। चाइना की बात करें 3.6%, इटली की बात करें 10%, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें 3.7% एंड नाउ इंडिया की अगर बात करें तो 7 से 8% 2019 में था। ये एक्चुअल का डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का 2019 में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं 2020 की बात कर लेता हूँ। 2020 में स्पेन में 20.8% जो कि 14.1% था। चाइना की बात करें 4.3% हो गया है। इटली की बात करें 12.7% और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 10.4%। और अब इंडिया की बात करें तो दोस्तों आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, 23.52%। मीन्स इतना बड़ा क्राइसिस, समझना पड़ेगा। जॉब खतरे में है, नौकरी ख़त्म है। अभी भी अगर नहीं समझ पाए, अभी भी अगर आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आई थिंक फिर आप ही समझिएगा कि आपका क्या होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप हर सिस्टम को, क्योंकि मोदी जी भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, है ना, अपना काम धंधा शुरू करो। पैसा नहीं है ज़्यादा लोगों के पास, काम धंधा कैसे कर सकते हैं, तो सारी बनना पड़ेगा। और हमें अपने लिए, खुद के लिए कुछ ऐसे काम धंधे ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो और अर्निंग ज़्यादा हो। तो उसके लिए भी मैं रास्ता बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी कोई रास्ता चाहिए, मुझे भी कोई रास्ता बताइए, तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ रास्ता क्या है। तो चलिए मैं आगे की थोड़ी बात कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इन द वर्ल्ड में क्या चल रहा था। अब मैं टॉप स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स, जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा था अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़ की बात कर लेता हूँ। पुडुचेरी की बात करें 75.8%, तमिलनाडु की बात करें 49.8%, झारखंड 47.8%, बिहार 46.6%, हरियाणा 43.3% एंड त्रिपुरा 41.2%। ये टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आया है।
और अदर स्टेट की बात करें अराउंड 30% अनएम्प्लॉयमेंट हर स्टेट्स में आया है, अराउंड 30%। तो ये हमारे इंडिया के अंदर की बात है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, अगर हम ऑल ओवर एवरेज निकालें तो 23.52% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में आया है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा इसको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि कैसे डिफ़ाइन करेंगे, समझना पड़ेगा थोड़ा कि इंडिया के अंदर अगर हम हर स्टेट वाइज को अगर हम देखते हैं तो दिल्ली भी हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, और बिहार का तो इसमें दिया ही है 46.6%, जो कि टॉप लिस्ट में आता है ना। इन सारे स्टेट्स को हम कहीं ना कहीं मिला के अगर हम एक सर्वे करें, एक हम जानकारी लें, तो ये सारा सिस्टम जो बैठता है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का बैठता है। अब मैं बात करता हूँ कंपनीज़ की, जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो जिनका शेयर ऑलमोस्ट 76 to 80 to 90% तक शेयर रहता है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो व्हाट्स प्लान नाउ ऑफ बिग कंपनीज़, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अभी प्लान क्या चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब कहते हैं कि जॉब्स कैसे, जॉब तो अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा इसके बाद जॉब्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं है सर। अब देखिए, ये मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, मेरे पास कई सारी कंपनियों के सर्वे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक कंपनी की सिर्फ बात करता हूँ, बाकी सभी कंपनियों की यही हालात है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल कंपनीज़ हैं, इंडिया में है तो बाहर की, लेकिन इंडिया में मोस्ट पावरफुल कंपनीज़ हैं, वो बोल रही है विद कंज्यूमर प्रेफरेंस कंसल्टेंटली चेंजिंग इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, FMCG मेजर HUL इज़ फोकसिंग ऑन ई-कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड चैनल्स। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि FMCG जो मेजर HUL है, हिंदुस्तान लीवर जो है, वो फोकस कर रहा है ई-कॉमर्स पे और मॉडर्न ट्रेड चैनल पे, मतलब ये भी ऑनलाइन पूरा सिस्टम लेके आ रहा है। तो समझना पड़ेगा। इसमें नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, HUL इज़ इन्वॉल्विंग टू अडॉप्ट टू द ट्रेंड्स बाय एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस इट्स एंड टू एंड वैल्यू चेन टू बिल्ड अ बिजनेस विच इज़ फ्यूचर फिट। दोस्तों समझना पड़ेगा। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि इस सिस्टम को ज़रूर समझिए, क्योंकि हर कंपनी ई-कॉमर्स लेके आ रही है, हर कंपनी मॉडर्न ट्रेंड लेके आ रही है, तो जॉब कहीं ना कहीं फिर से ख़तरे में है, क्योंकि हर कंपनी वो चीज़ नहीं बार बार उठाना चाहती, वो बार बार लॉसेस नहीं उठाना चाहती है। कोरोना वायरस जैसे दोबारा से अगर कोई ऐसा सिस्टम आता है तो कंपनीज़ को फिर से लॉस उठाना पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही रेडी हो रहा है, पहले से ही तैयार हो रहा है मैन पावर को कम करके मशीनरी सिस्टम को लाने के लिए। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, MLM को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। MLM को हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, शब्द अनेक हैं, पर्यायवाची है, लेकिन चीज़ एक ही है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में कैरियर क्या है। दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करूं कि इसका कैरियर अभी जो फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं कि कितने ज़्यादा कहां से उठी और कहां पहुंची, तो मैं 2017-18 का एक सर्वे है मेरे पास। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 11,670 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया था डायरेक्ट सेलिंग ने। फिर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करो तो 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ का बिज़नेस किया था, जो कि पिछले साल से 18-19 में 13% ग्रो किया था। इसके बाद मैं आगे अगर बात करूं, एंड लास्ट 2020 फाइनेंशियल ईयर विल क्लोज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़, आप सोच नहीं सकते कितना बिग क्लोजिंग, अराउंडिंग 23,654 करोड़ रुपए की क्लोजिंग कर रहा है। जबकि एक बात बता दूं, 2020 में हर कंपनीज़ के छक्के छूट गए हैं, हर कंपनीज़ कहीं ना कहीं लॉसेस में हैं। वहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोल रही है कि 23,654 करोड़ रुपए पे क्लोज करेंगे। ये रिपोर्ट है, मैं ये भी बता सकता हूँ ये किसकी रिपोर्ट है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू IDSA रिपोर्ट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट है ये, जो कि बता रहा है कि ये 2020 तक जिस हिसाब से आंकड़ा चल रहा है 23,654 करोड़ पे क्लोजिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा कैरियर है डायरेक्ट सेलिंग में, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब मैं थोड़ी सी और सर्वे की बात कर लेता हूँ। पिछले 5 साल में 2017 का रिपोर्ट कार्ड है, अभी रिसेंटली मुझे मिल नहीं पाया था, तो मैं 2017 में बात कर लेता हूँ। 2017 में बोला था और क्या बोला था 2025 तक के लिए। मैं एक 2017 का एक ये लेके आया हूँ, ढूंढ के लेके आया हूँ मैं। पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है, और इस सिचुएशन को देखते हुए FICCI के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग
645 अरब रुपए, मतलब 64,500 करोड़ का व्यापार बन जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि 2020 में कितने का क्लोज कर रहा है, 23,654, मतलब 5 साल में 64,500 करोड़। मैं तो बोल रहा हूँ इससे भी ज़्यादा करोड़ का व्यापार बन जाएगा। एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर, इन सब की अगर बात करें हम तो काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ में जागरूक हुए हैं लोग। और अब इंडिया की बारी है। प्लीज़ रेफर WFDSA ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हैं। प्रेजेंट भी अभी चल रहा है, जब इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है, इतना बड़ा कोरोना वायरस चल रहा है, तब भी प्रेजेंट इसका अच्छा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। मैं अगर पढ़ूंगा बहुत लंबा वीडियो भी हो रहा है, थोड़ा एक्चुअली मुझे शॉर्ट में वीडियो बनाना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। कौन? FICCI। वो बोल चुका है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो व्यापार आने वाले समय में होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज़ जो है 2017 में बोला था कि 10,000 प्लस करोड़ रुपए का आंका गया था, लेकिन इससे ज़्यादा ही का हुआ था। इसमें नीचे एक लाइन दी है, डायरेक्ट 2017 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एज पर FICCI एंड KPMG प्रोजेक्शंस डायरेक्ट सेल्स इन इंडिया विल रीच, ये भी बोल रहा था 2025 में 64,500 करोड़ रुपए पे क्लोज करेंगे। दोस्तों अगर अभी नहीं समझे तो मैं बोल रहा हूँ कभी नहीं समझ पाओगे। अब आप बारी आपकी है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म की चाहत है, मुझे चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूँगा। हम हमारे सीनियर्स के नंबर्स, मेरे नंबर्स, मेरी ईमेल ID सब कुछ मिलेगा आपको। आप वहाँ जाके अपना मैसेज छोड़िएगा, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगा और आप आइए, साथ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी करनी चाहिए, वो भी अगर आपको नहीं अभी कंफ्यूज है तो वो भी मैसेज डालिए मेरे को कि मुझे कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, कौन सी कंपनीज़ में मुझे जाना चाहिए, किस कंपनीज़ में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा आप आइए और समझिए। अभी भी इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी स्थिति जो अभी आपकी होगी वो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और भी ज़्यादा समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ है क्या। दोस्तों मैं यहीं पे चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको समझिए, प्लीज़ आप समझिएगा है क्या। आपकी ज़िंदगी बनेगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया उठेगा ना तभी हम लोग यार हर जगह चमकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।